हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। आज हम लोग आस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो सेट ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑनलाइन, उसका सेट नंबर 93 है। मेरा सेट नंबर 10 होगा, जो एस के झा सर द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसका फुल डिस्कशन करेंगे। देखिए, क्वेश्चन जो रीजनिंग से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है आपका? कह रहा है कि इस श्रृंखला को कौन पूरा करेगा। अब देखिए, इस श्रृंखला को पूरा करेगा तो पहले काउंट कर लीजिए, टोटल कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, तो चार चार को का आप पेयर बना लीजिए। चार चार का क्या बना लीजिएगा? पेयर बना लीजिएगा। चार चार का आप पेयर बनाए, ठीक है। ऐसा पेयर बनाइएगा जो इवन हो, ठीक है। यहाँ देखिए ए जेड वाई आ गया है, तो ए जेड वाई कहाँ संभव है? तो ए जेड वाई, अब देखिए यहाँ ए जेड वाई, तो ए यहाँ पर है, जेड यहाँ आ जाएगा, वाई वाई हो गया, ए जेड वाई। अब यहाँ देखिए वाई जेड है, यहाँ भी आपका क्या है? वाई जेड। और इसके बाद देखिए वाई जेड के पहले क्या होगा? ए वाई जेड ए वाई जेड ए वाई जेड। देखिए यहाँ, तो यहाँ देखिए ए आपका एक्स वाई जेड ए, और यहाँ देखिए एक्स वाई जेड ए, ये भी पूरा हो गया। अब ए जेड वाई और आगे क्या है आपका? ए जेड वाई हो गया। अब देखिए यहाँ पर जेड, यहाँ पर जेड, ए जेड वाई जेड होगा। तो इस तरह से ऑप्शन क्या होगा? सी। आप ऐसे करके आप इसको देख सकते हैं जो कैसे बनेगा, ठीक है। ये अल्टरनेट चल रहा है, इसका अल्टरनेट क्या है? एक्स वाई जेड का अल्टरनेट देखिए, यहाँ पर एक्स वाई जेड ए है, और इसका अल्टरनेट आपका कहाँ पर? यहाँ है, ये भी आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे देखिए, कह रहा है कि जो संबंध लीबिया का त्रिपोली से है, तो लीबिया का कैपिटल जो होता है आपका त्रिपोली होता है। वही आयरलैंड का क्या होगा? आयरलैंड का होगा आपका, आयरलैंड का आपका हो जाएगा डबलिंग। क्या हो जाएगा? आयरलैंड का कैपिटल डबलिंग हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस सीरीज में कह रहा है कि उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को अध्ययन करें। ये देख लीजिए, यदि श्रृंखला में सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए। देखिए प्रतीक, ये परसेंटेज है, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसके बाद इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, ठीक है। सब प्रतीक को हटा दिया जाए तो श्रृंखला में मध्य अवयव कौन सा होगा? आप गिन लीजिए। आप पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 12 एक ही है, तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 आया। तो 19 आया, तो 19 मतलब 18 का था 9, 9 के बाद 10वां लेटर, तो 10वां देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां लेटर क्या आ रहा है? सी। तो सी नंबर ऑप्शन कौन में है? डी में। देखिए प्रतीक को हटा दिए, इसके बाद मैंने काउंट कर लिया। ये कंफ्यूजन मत कीजिएगा कि 1 to 2 अलग है, 1 to 12 एक ही है, 15 एक ही है। गिन लिए 19, 19 का आधा कौन सा होगा? तो 19 का आधा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये 19 का हाफ करेंगे तो 9 पॉइंट कितना होता है? ये तो 5 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, इसका मतलब 9 के बाद वाला, तो 10वां कौन आता है? सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या रहा है कि रुक्मिणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, वह मेरी पत्नी के इकलौते भाई के बेटे की माँ है। इकलौते भाई की बेटी की माँ है। रुक्मिणी के पति का विजय से, तो विजय का इसका मतलब साला का बेटा है, तो ब्रदर इन लॉ, विजय कौन होगा? साला होगा, ठीक है। आगे देखिए, ये 5 नंबर कह रहा है 3 के विपरीत। तो देखिए 3 के साथ जो है वो उसका विपरीत नहीं होगा, तो 5 6 ऑप्शन में हटा दीजिए, 5 और 6 नहीं होगा। 3 में 1 है तो 1 नहीं होगा, तो 3 के साथ कौन नहीं है? 4 नहीं है, तो 4 हो जाएगा इसका आंसर। ये शॉर्टकट तरीका है। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संध्या ए से सीधे चलती है, किधर की ओर? किधरों की ओर ले लीजिए। ए से सीधे चली और बी तक पहुंची और 2 किलोमीटर चली। कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर। फिर बाएं 90 ओर, तो बाएं जाएगा कहाँ? आप यहाँ खड़े हैं तो आपका दाएं इस साइड होगा, बाएं आपका ऊपर की ओर होगा। बाएं चली 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री बनाया। फिर बाई मुड़ करके 8 किलोमीटर सी पर पहुंची। 8 किलोमीटर चली तो कहाँ पर? सी पर पहुंची, ठीक है। 8 किलोमीटर चली, वहां से वह फिर से बाई ही मुड़ी है 90 डिग्री, और डी तक पहुंचने में 5 किलोमीटर चली है। डी तक पहुंची है तो कितना? 5 किलोमीटर चली है, ठीक है, 5 तक किलोमीटर। फिर वहां से क्या 90 डिग्री बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चली। फिर वहां से 90 डिग्री बाएं मुड़ करके, अब देखिए यहाँ इधर से फिर बाएं इधर होगा, 8 किलोमीटर फिर चली है, तो 8 8 और यहाँ 5 है, तो यहाँ से ये कह रहा है कि ए से ई पर पहुंचा है, तो ई और ए के बीच की दूरी कितना होगी? तो देखिए टोटल यहाँ से यहाँ 5 है, आप उसमें से 2 घटा देंगे तो ये कितना बचेगा? 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 3 किलोमीटर कितना हो जाएगा आंसर? 3 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। कौन सा ऑप्शन में आपका 3 किलोमीटर? तो आपका बी ऑप्शन में है।
बी ऑप्शन में 3 किलोमीटर है। कह रहा है प्लस का अर्थ है भागा, प्लस का अर्थ क्या है भागा, माइनस का अर्थ है क्या गुना, गुना, गुना का अर्थ है क्या प्लस, ठीक है, और भाग का अर्थ है माइनस, ठीक है। देख लीजिए 9 पंचे 45, 5 बार में, 5 तिया कितना हो गया 15, 15 हो जाएगा, 5 तिया 15। अब देखिए 15, ये नहीं, 9 पंचे 9 से भाग दिए तो 5 बार में 5 तिया 15 हो जाएगा। अब 15 15 कितना हो जाएगा, जोड़ है तो 15 15 30 माइनस 2 कितना हो जाएगा 28, डी नंबर ऑप्शन। कथन वाला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि सभी लड़के रोबोट है, रोबोट है, जितने भी लड़के हैं वो सब का सब क्या है रोबोट है, ठीक है, रोबोट है। अब कह रहा है कि सभी लड़कियां रोबोट है, सभी लड़कियां भी, लड़की भी क्या है रोबोट है। अब कह रहा है कुछ रोबोट लड़कियां, तो देखिए ये पूरा जो है पूरा एशिया अगर कहे पटना है तो होगा पटना की नहीं, क्योंकि एशिया के अंदर इंडिया भी आता है, इंडिया के अंदर पटना भी आता है, तो ऑल से सभी से क्या होता है कुछ निकलता है, तो ये कुछ रोबोट क्या होगा लड़के हैं, ये आपका सही है। कोई रोबोट लड़की नहीं है, कोई रोबोट लड़की नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये वाला पार्ट जो होता है लड़की का वो रोबोट भी है, तो ये आपका गलत है। कुछ रोबोट लड़कियां हैं तो लड़कियां भी कुछ रोबोट होगा, ये भी आपका सही है, तो 1 और 3 इसका सही होगा। 1 और 3 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिए ये 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि ये श्रृंखला में अगला नंबर क्या होगा, तो देखिए इसमें देखिए आपको कुछ दिखेगा तो दिखेगा क्या, 17 के बाद 15 हुआ है, 15 के बाद 13 हुआ है, तो अल्टरनेट सीरीज है, तब 20 के बाद क्या होगा 22, तब 22 में 2 जोड़ेगा तो 20 दो 22, अब 22 दो कितना होता है 24, तो ऑप्शन नंबर कौन है इसका सही हो जाएगा, सी नंबर। कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन इसका, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। इसमें देखिए अब ये कह रहा है कि ये खाली स्थान पर क्या आएगा, देखिएगा, देखिए ये 3 और 4 से क्या रिलेशन बन के 0 बना है, 9 और 6 से क्या रिलेशन बन के 26 बना है, तो देखिए 3 और 4 का डिफरेंस निकालोगे आप तो 1 हो जाएगा, 1 का अगर आप क्यूब निकाल देते हो तो 1 होगा, -1 कर देते हो तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो गया सेटिस्फाइड कर दिया। अगला को चेक करते हैं, 9 में से 6 गया तो 3, 3 का क्यूब होता है आपका 27, और 27 माइनस 1 कर दिए तो कितना होगा 26, ये भी सेटिस्फाइड कर दिया। 8 और 12 का डिफरेंस होता है 4, 4 का क्यूब 64, 64 में से किए थे ये, तो ऐसे ही 10 और 12 का अंतर 2 होता है, 2 का क्यूब 8 में से 1 गया तो 7, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका हो जाएगा 7, ठीक है 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर कि अब हिंदी आ गया, तो पर वारो उर्वशी उर्वरसी सुनी राधि के सुजान, तू मोहन के उर्वरसी उर्वरसी के समान, उपयुक्त दोहे में अलंकार कौन सा है। देखिए अलंकार पूछा है इसमें से, इसमें यमक अलंकार होगा। देखिए उर्वशी उर्वशी 2 बार है, एक बार उर्वशी उर्वशी के लिए होता है, और सुजान देखिए सुजान, तो एक बार उर्वशी के लिए है और एक बार आपके लिए किसके लिए है, तो राधा राधा के लिए, तो 2 बार उर्वशी का 2 मीनिंग अलग अलग हो, 2 समान अर्थ का, समान मीनिंग का 2 डिफरेंट मीनिंग निकले तो उसमें कि उसे यमक अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं यमक अलंकार। करे दिए गए बुलावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बुलावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ये प्रत्यय है लावा, क्या है लावा। निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य कौन सा है, इसमें से पूछा आपसे शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो मानव ने पुस्तक पढ़ी, मानव ने पुस्तक पढ़ा नहीं पढ़ी, ठीक है। आगे देखिए छात्र कक्षा में निबंध लिखता है, वाक्य में प्रयुक्त कारक, तो में पर क्या होता है अधिकरण कारक, कौन कारक अधिकरण कारक। कह रहा है कि दिए गए शब्दों का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ज्ञात कीजिए। राक्षस असुर का पर्यायवाची राक्षस होता है, निशाचर भी होता है, रजनीचर भी होता है, जबकि समुचित किसका असुर का पर्यायवाची नहीं है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से आलस्य का विलोम क्या होगा, आलस्य का विलोम आपसे पूछ रहा है तो ये स्फूर्ति हो जाएगा। आगे देखिए उत्जोड़ हार हो जो होता है उद्धार होता है, ठीक है। आगे देखिए द्वंद्व समास के लिए आपका होता है बीच में हाइफन आना, तो बीच में हाइफन कहाँ है उतार चढ़ाव में, ये द्वंद्व समास होगा। दिगु में संख्या होता है, ठीक है, दिगु में संख्या, ये बहुबड़ी में अनेक शब्द का एक शब्द होता है, ये सब ट्रिक है उसका। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में से प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। दो पुस्तक ले जाना, दो पुस्तक ले आना, दो पुस्तक क्या है ले आना, तो यह है संख्यावाचक विशेषण, क्या है संख्यावाचक विशेषण। 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या है, जरूरत से ज्यादा बड़ाई करना, 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ होता है जरूरत से ज्यादा क्या करना बड़ाई करना।
कह रहा है कि इसमें से आप गलती ढूंढना है। द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक। अब देखिए फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी भी बुक का जो होता है ना इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन जो होता है किसी बुक का जो बिगिनिंग होता है बुक का उसका, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बोलते हैं। लेकिन उस फॉरवर्ड का मीनिंग होता है FOREWARD। तो यहाँ देखिए स्पेलिंग मिस्टेक से दे दिया है, देखिए ये फॉरवर्ड नहीं होगा, यहाँ पर ये वाला फॉरवर्ड होगा। तो इस तरह से कौन गलती आपका मिल गया, बी नंबर। क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि फॉरवर्ड का मतलब होता है शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो होता है किसी बिगिनिंग, किसी किताब के बिगिनिंग का, जो ऑथर द्वारा नहीं किसी और के द्वारा लिखा जाता है उसे कहते हैं FOREWARD। ये फॉरवर्ड होता है उसका। कह रहा है कि यूज योर लॉजिकल थिंकिंग फॉर डिसीजंस टुडे एज यू विल सर्टेनली सक्सीड। अब देखिए कह रहा है कि आप अपना क्या कीजिए, कोई तार्किक थिंकिंग को यूज कीजिए, सोच को यूज कीजिए, जो आपका ऐसा डिसीजन हो आज जो आपको सफलता मिल जाएगा जिसके चलते। तो देखिए, तो देखिए इसमें होगा क्या, कह रहा है क्या ना कि देखिए डिस्पैरेट का मीनिंग क्या होता है। देखिए डिस्पैरेट का मीनिंग होता है आपका ऐसा चीज जो बहुत सीरियस हो, वेरी बैड हो, उसके लिए हम डिस्पैरेट यूज करते हैं, तो ये निगेटिव। अब देखिए सीवर का मतलब भी होता है क्या, वेरी क्रिटिकल, बहुत डेंजरस, ये भी होता है। और डेंजरस का तो होता ही है। लेकिन क्रिटिकल का मीनिंग जो होता है आपका, जब हम बात करते हैं क्रिटिकल का, तो ये इसका मतलब होता है पॉजिटिव सेंस में ग्रेट इंपोर्टेंस देना, उसको बोलते हैं क्रिटिकल। तो इसलिए इस सुटेबल सबसे ज्यादा कौन है, क्रिटिकल है। ठीक है, करा इन बैड टेस्ट, ये फ्रेज का मुहावरा का क्या अर्थ होगा, इन बैड टेस्ट, इसका अर्थ आपसे पूछा है तो इसका अर्थ होता है नॉट सुटेबल और ऑफेंसिव। सुटेबल नहीं हो या ऑफेंसिव नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, इन बैड टेस्ट। सुटेबल नहीं और ऑफेंसिव हो। करा ए फ्यूनरल पोएम, फ्यूनरल पोएम इसका इसका सेम मीनिंग क्या होगा, ए फ्यूनरल पोएम आपसे ही पूछा है तो इसका मतलब होता है एलेगी। क्या होता है एलेगी, क्या होता है एलेगी। एलेगी का मतलब ही होता है सैड पोएम। क्या होता है, सैड पोएम को ही फ्यूनरल पोएम कहते हैं। ठीक है, सैड पोएम को हम क्या कहते हैं, फ्यूनरल पोएम कह रहा है। और ये जो होता है पेंडिमोनियम, इसका मतलब होता है अप्रोवर, अप्रोवर का मतलब होता है दहाड़ना। क्या होता है, अब पैरोडी का मतलब जो है आपका, पैरोडी का तो नहीं पता ये, लेकिन सोनेट का मतलब हमको पता है कि ये 14 लाइन्स का जो पोएम होता है उसे सोनेट कहते हैं। 14 लाइन्स का पोएम, ये कितना बार पूछा हुआ है एसएससी में। चलिए देखिए यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि काजोल का, ये बहुत फेमस वर्ड है, काजोल का साइनोनिम्स क्या होता है। काजोल का साइनोनिम्स हम अपने जो हम करवाए हैं आपका साइनोनिम्स अपने चैनल पर, उसमें बताए हम। काजोल का मतलब होता है लुभाना। अब याद कैसे करवाए थे, ट्रिक से। अजय देवगन की पत्नी का नाम क्या है, काजोल। काजोल क्या करती है, अपने एक्टिंग से सबको लुभाती है, तो ऐसे याद कर लीजिए, काजोल लुभाएगी, तो लुभाएगी तो क्या करेगी, इंटिस करेगी। इंटिस मतलब लुभाना। ठीक है, करा है। अब इसका कंप्यूटर आ गया, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करती है। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर पद्धति पर, तो डिजिटल कंप्यूटर पर, डिजिटल कंप्यूटर पद्धति पर। करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है, तो प्लॉटर, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, जबकि लाइट, पेन, जस्टिस, ऑप्टिकल रिकॉग्नाइजेशन, OCR, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अवशिष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है प्रोसेसर के नाम से। किसके नाम से, प्रोसेसर। एक मिनट, कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अवशिष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को, ये तो सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है, ये आपका सॉफ्टवेयर होता है। क्या होगा इसका, सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम क्या है, तो गूगल क्रोम आपका है वेब ब्राउजर। गूगल क्रोम क्या है, वेब ब्राउजर है। करा निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघु पथ की कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को दर्शाती है, तो स्टार्ट मेन्यू को दर्शाएगी कंट्रोल प्लस एस्केप, स्टार्ट मेन्यू को दर्शाएगी कंट्रोल प्लस एस्केप। कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए निम्न में से कौन सी कमांड दी जाती है, कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए कौन सी कमांड, कंट्रोल अल्ट प्लस डेल, कंट्रोल अल्ट प्लस डेल कमांड दी जाती है कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए, कंट्रोल अल्ट प्लस डेल। ALU और कंट्रोल यूनिट एक साथ आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है, तो इसका प्रोसेसर, प्रोसेसर। करा MICR स्कैनर उदाहरण है किसका, MICR स्कैनर जो है आपका उदाहरण है इनपुट डिवाइस का, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन।
एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आगे कह रहा है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ईमेल का आविष्कार किया था बी ए शिवा अयादुराई। बी ए शिवा अयादुराई जो है ईमेल का आविष्कार किया था। एम एस ऑफिस में नोटपैड जैसा किसके जैसा होता है? तो नोटपैड होता है आपका एम एस वर्ड के जैसा, एम एस वर्ड के जैसा। कह रहा है कि एम एस वर्ड में टेबल में रोज तथा कॉलम की न्यूनतम संख्या क्या होती है? तो ये होती है 1 रोज 1 कॉलम, 1 रोज 1 कॉलम न्यूनतम संख्या। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है? अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है, तो द्वितीयक स्मृति, सेकेंडरी मेमोरीज। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेरफेर करने के लिए किया जाता है? कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है ये? तो ये होता है आपका एक्सेल, 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 एक्सेल। ठीक है, एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है किसका? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? जीके स्टार्ट हो गया। मूलभूत अधिकार नहीं है तो संपत्ति का अधिकार, ये इसको अब कानूनी अधिकार बना के 300 के कॉ में रख दिया गया है। ठीक है, अब पहले था फंडामेंटल राइट में, अब टोटल फंडामेंटल राइट 6 हो गया है। हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर किस महिला को चुना गया है? लीना नायर को, लीना नायर को। भारत के निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। कौन नदी? माही नदी। ठीक है, आगे देखिए, 1526 में पानीपत की लड़ाई किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिसेफ इंडिया की नेशनल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? यूनिसेफ इंडिया की नेशनल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनी है करीना कपूर खान, करीना कपूर खान, करीना कपूर खान बनी है। ठीक है, आगे सतलज और तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जानते हैं? तो ये जानते हैं कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली नदियों के बीच में कुमाऊं हिमालय है। कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा कितनी है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम सीमा कितनी है? तो ये आपका है 62 वर्ष। ठीक है, 62 वर्ष। कह रहा है मानसीराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और यह कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपको खांसी की पहाड़ी में, खांसी पहाड़ी में। ठीक है, गारो और खांसी जानती है, अभी मेघालय में है, वहीं पर है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से जानते हैं? तो ये जानते हैं हम सियांग के नाम से। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को सियांग के नाम से जानते हैं, सियांग के नाम से। तिब्बत में सांगपो के नाम से। ठीक है, कह रहा है ऋग वैदिक युग की पवित्र नदी जिसके इर्द गिर्द ऋग वैदिक सभ्यता फली फूली है, उसे कौन सा कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका कौन सा नदी? तो ये कहते हैं आपका सरस्वती, 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 सरस्वती नदी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रेड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ईएल ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड क्वेश्चन यहाँ से अब स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है कि जब एक विद्युत सर्किट से जुड़ा एक कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील हो तो प्रेरित विद्युत प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और कंडक्टर की गति की दिशा पर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और कंडक्टर की गति की दिशा पर। एक डीजल इंजन में गवर्नर क्या नियंत्रित करता है? गवर्नर क्या नियंत्रित करता है एक डीजल इंजन में? तो एक डीजल इंजन में गवर्नर नियंत्रित करता है ईंधन की प्रवाह को, ईंधन की प्रवाह को। कह रहा है कि एक विद्युत मोटर 90 वाट्स आंतरिक शक्ति प्राप्त करने के लिए 100 वाट्स विद्युत शक्ति का खपत करता है, तो मोटर की दक्षता कितना होगा? तो मोटर की दक्षता परसेंटेज में इक्वल होता है, क्या होता है? परसेंटेज में इक्वल होता है पी आउटपुट, ठीक है, बाय पी इनपुट। पावर का आउटपुट और पावर का इनपुट। पावर का आउटपुट कितना है? 90 देता है, इनपुट कितना है? 100 गुने 100, तो इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 90%। ठीक है, 90%। अब कह रहा है क्या? एक प्रेरण मोटर इंडक्शन मोटर का फुल लोड टॉर्क पूर्ण भार बल आघूर्ण निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? पूर्ण फुल लोड टॉर्क पूर्ण भार बल आघूर्ण किस पर निर्भर नहीं करता है प्रेरण मोटर के? तो ये देखिए किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये आपका निर्भर नहीं करता है क्या स्क्विरल केज या फिर स्लिप रिंग टाइप, या तो पिंजर या तो सर्पली वलयाकार का हो सकता है, इस पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब विद्युत मोटर में रोटर और स्टेटर फील्ड एक साथ घूर्णन करते हैं तो उसे कौन सा मोटर कहते हैं? रोटर और स्टेटर फील्ड दोनों एक साथ घूर्णन करते हैं तो उसे कौन सा मोटर कहते हैं? तुल्यकालिक मोटर, एनएस, सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, आगे देखिए
ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए बढ़ती प्रतिबाधा सर्ज इम्पेडेंस की सीमा कितनी है? तो ये 400 से 600 होता है ओवरहेड के लिए। ओवरहेड के लिए कितना होता है? 400 से 600। अगर हम इसी को बात करेंगे ग्राउंड के लिए, अंडरग्राउंड के लिए, तो अंडरग्राउंड जो लाइन होगा उसके लिए होगा 40 से 60 ओम, 40 से 60 ओम, ठीक है। कह रहा है कि उच्च गति प्रत्यावर्तित को सामान्य तौर पर टर्बो जनित भी कहा जाता है। उसकी क्या विशेषता है? उसकी विशेषता क्या है? तो उसकी विशेषता आपको क्या है ये पूछा है, तो उसकी विशेषता छोटे व्यास और लंबी अक्षीय लंबाई, छोटे व्यास और लंबी अक्षीय लंबाई। डीसी मोटर का प्रारंभिक टॉर्क बला गुण निम्न में से किसके अधीन, किससे अनाधीन होता है? किससे अनाधीन होता है? तो ये गति से, गति से, गति से, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र में वास्तविक रूप से ईंधन परिवहन की शून्य लागत होती है? ईंधन परिवहन की शून्य लागत होती है, ये पूछा आपसे। तो जल विद्युत संयंत्र में ईंधन परिवहन की लागत शून्य होती है। कह रहा है ओपन डेल्टा या वीवी संयोजन की क्षमता 3 कला ट्रांसफार्मर के लिए और डेल्टा डेल्टा संयोजन की क्षमता 3 कला ट्रांसफार्मर के लिए के बीच का अनुपात कितना होता है? तो ये होता है लगभग 57.7%, 57.7%। कितना होता है? 57.7%, ठीक है। समान परिचालन स्थितियों में ट्रांसफार्मर त्रुटि और दुर्घटनाओं से बचने के लिए कहाँ द्वितीय कुंडली के लगभग लघु परिपथ में रखा जाता है? लघु परिपथ में रखा जाता है, तो धारा ट्रांसफार्मर में, धारा ट्रांसफार्मर में। कह रहा है कि प्रत्यागमनी संपीड़न रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए निम्न में से किस प्रकार के मोटर को प्राथमिकता दी जाता है? प्रत्यागमनी संपीड़न के लिए किस प्रकार के मोटर के को? सार्वभौमिक मोटर, जिसको यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। कह रहा है कि विद्युत मोटर में चालक की सुरक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली अवरोधित सामग्री को मोटर के अधिकतम अनुमेय तापमान वृद्धि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से अवरोधित सामग्री का वर्ग विद्युत रोधी में उच्चतम तापमान वृद्धि का सामना कर सकती है? तो ये वर्ग वाई, मतलब वाई कैटेगरी के, किसके? वाई कैटेगरी के। डायरेक्ट लाइन स्टार्टर का प्रयोग किस प्रेरण मोटर में किया जाता है? डायरेक्ट लाइन स्टार्टर का प्रयोग ये किया जाता है कम रेटिंग के प्रेरण मोटर में, कम रेटिंग के प्रेरण मोटर में। 4 पोल 750 आरपीएम घूर्णन पर प्रत्यावर्ती द्वारा उत्पन्न वोल्टा की आवृत्ति, तो एन एस इक्वल टू क्या होता है? 120 इंटू एफ बाई पी, ठीक है। एन एस कितना है? 750 और 120 गुने एफ का वैल्यू निकालना है आपका। ये 4 पोल है, 4 ये कितना? 4 तिया 12, 30 जीरो होगा, जीरो से जीरो खत्म। अब 25 तिया 75, कितना हर्ज होगा? 25 हर्ज। निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरोधकता का ऋणात्मक ताप गुणांक है? ऋणात्मक ताप गुणांक है विद्युत अपघटय में, विद्युत अपघटय में, विद्युत अपघटय में। कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि एक डीसी शंट मोटर 500 आरपीएम पर 220 वोल्ट पर चलती है। इसकी गति को नियंत्रित करने के लिए आर्मेचर के साथ सीरीज में 9 ओम प्रतिरोध जोड़ा जाता है। आर्मेचर प्रतिरोध 1 ओम है। अब मोटर की बंद करने की विद्युत धारा क्या होगी? बंद करने पर करने के लिए विद्युत धारा क्या होगी? ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले देखिए टर्मिनल वोल्टेज जो है आपका टीवी, जिसको टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, 200 वोल्ट दिया हुआ है आपका। टोटल आर्मेचर करंट अगर हम निकालेंगे, टोटल कुल आर्मेचर करंट निकालेंगे, आई आर ए जिसको बोलते हैं। आर्मेचर प्रतिरोध निकालते हैं पहले, तो प्रतिरोध कितना होगा? 9 + 1 कितना? 10 ओम हो गया टोटल। एक 9 ओम ये, तो टोटल आर्मेचर प्रतिरोध कितना हो गया? 10 ओम। और है क्या आपका? इसका समीकरण होता है V माइनस आई ए और आर ए इक्वल टू 0। अब ये समीकरण होता है, फॉर्मूले समझ लीजिए एक तरह से। V का वैल्यू कितना है? 220 वोल्ट, ठीक है। माइनस अब ये कितना है आपका? ये आर ए कितना है? तो आर ए आ गया 10 और आई ए का वैल्यू हमको निकालना है, इधर 0 है बराबर में। तो अब देखिए आई ए इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? माइनस उस साइड जाएगा तो माइनस 220 बाय माइनस कितना? 10 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो 0 से 0 कैंसिल होगा तो कितना होगा? 22। अब 22 कितना? 22 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति प्रणाली में लॉड फैक्टर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? लॉड फैक्टर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो औसत मांग से अधिकतम मांग का अनुपात, औसत मांग से अधिकतम मांग का अनुपात के रूप में, ठीक है। कह रहा है कि एक 1000 वाट हीटर की 240 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो हीटर में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? हीटर में कितना धारा प्रवाहित होगा? ये आपसे पूछा है, ठीक है।
तो देखिए आप जानते होंगे P इक्वल टू क्या होता है, वी आई। अब हमको धारा निकालना, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई वी। P कितना है आपका 1000 वाट। अब V कितना है आपका 240, कैंसिल से कैंसिल। अब होता है कितना, 24 चौका 96, 4 पॉइंट समथिंग किस में है, डी में। देखते हैं, चलिए देखिए यहाँ एक केबल जिसका रोधन अपेक्षित परावैद्युतांक 4 है, यदि अपेक्षित परावैद्युतांक 2 रखने से रोधन का प्रतिस्थापन किया जाता है तो उसकी केबल की धारिता कितनी होगी। तो 4 से 2 हुआ है तो आधी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगा। आगे देखिए, इंडस्ट्रियल वायरिंग एप्लीकेशन के लिए निम्न में से किसे हरे रंग का कोडित किया जाता है। हरे रंग का कोड किसका होता है, अर्थ लाइन का कह रहा है कि जब एक 4 ध्रुवीय तुल्यकालिक प्रत्यावर्तित का सॉफ्ट एक परिक्रमा पूरा करता है तब कितनी विद्युत डिग्री को पार कर जाता है, कितनी विद्युत डिग्री को पार कर जाता है। तो ये आपका पार कर जाता है, देखिए यहाँ 4 ध्रुव है, पोल कितना है आपका 4 है। अब देखिए यांत्रिक डिग्री जो होता है, यांत्रिक डिग्री उसको बोलते हैं क्यू एम, क्या बोलते हैं क्यू एम, वो होता है 360, एक बार पूरा घूम जाएगा 360 हो जाएगा यांत्रिक डिग्री, ठीक है। क्यू ई जो होता है इसको हम विद्युतीय डिग्री बोलते हैं, जिसको इलेक्ट्रिकल डिग्री बोलते हैं, विद्युतीय डिग्री इसको क्यू ई से डिनोट करते हैं। ये होता है आपका क्यू ई, इसका फॉर्मूला होता है पी बाई टू इंटू क्यू एम, ठीक है, क्यू एम मतलब आंटी डिग्री। तो पी बाई टू, तो पी बाई पोल कितना है 4, 4 बाई टू, और क्यू एम कितना है आपका 360, 360। तो ये 18 बार में 18, 18 चौका कितना 72, 720, 720। तो याद रखिए क्या, याद रखिए विद्युतीय डिग्री जो होता है इक्वल टू, विद्युतीय डिग्री जो है ना इसके इक्वल टू पी बाई टू इंटू क्या, यांत्रिक डिग्री इस फॉर्मूला पर डालिएगा, 360 होता है यांत्रिक, निकल जाएगा आपको। देखिए आगे कर रहा है 73 नंबर, एक 3 फेज 440 वोल्ट 60 हर्ज प्रेरण मोटर के लिए स्लिप 3% है, तो रोटर की धार आवृत्ति होगी। इसमें क्या आवृत्ति इक्वल टू होता है आपका, जैसे ही हम रोटर का आवृत्ति निकालेंगे एफ आर, तो ये होगा क्या, एस इंटू कितना एफ, एस इंटू एफ। एस कितना है आपका 3%, 3% को एफ कितना है आपका 60 हर्ज। अब 3% को हटाएंगे डेसिमल में तो कितना हो जाएगा, 3 बाय परसेंटेज हटाएंगे तो 100 हो जाएगा नीचे इंटू 60। अब देखिए ये खत्म हो गया, 0.3 हो गया, 0.3 इंटू 6, तो 6 3 जा 18, 18 होगा तो 1.8 हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा, बी आंसर। निम्न में से कौन सा या से कथन एकल फेज प्रेरण मोटर और 3 फेज प्रेरण मोटर के बीच तुलना के संबंध में सही है। 3 फेज प्रेरण मोटर स्वतः परिवर्तित होते हैं, ये सही है। एकल फेज प्रेरण मोटर का शक्ति गुणांक उसी रेटिंग के 3 फेज प्रेरण मोटर की तुलना में कम होता है, ये भी सही है। 3 फेज प्रेरण मोटर के में एक समान बलागुण होता है, ये भी सही है। तो 1 2 3 तो सही है, चौथा देखते हैं, चौथा क्या है, चौथा क्या करा आपका, चौथा करा है कि एकल फेज प्रेरण मोटर की तुलना में 3 फेज प्रेरण मोटर को अधिक चालक सामग्री की आवश्यकता हो, इसलिए 3 फेज प्रेरण मोटर अपेक्षाकृत महंगे होते हैं। ये आपका क्या है, गलत है, आपका सही क्या हो जाएगा 1 2 3 सी नंबर। कह रहा है कि बंडल्ड कंडक्टर्स को मुख्य रूप से ईएचवी ट्रांसमिशन लाइनों पर किस लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये किस लिए प्रयुक्त किया जाता है ईएचवी ट्रांसमिशन लाइनों पर बंडल कंडक्टर्स को, तो ये तो किस लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका कोरोना हाउस को कम करने के लिए, कोरोना हाउस को कम करने के लिए। कह रहा है 13 ओम प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज पात ज्ञात कीजिए। वोल्टेज पात ज्ञात के लिए कह रहा है, तो V इक्वल टू क्या होता है आर आई, ठीक है। यहाँ से I निकालोगे आप, तो I निकालोगे तो V बाई क्या हो जाएगा आर, V कितना है 40 वोल्ट, और टोटल करंट जो होगा कितना सीरीज में तो 13 प्लस कितना 7 कितना 20, तो 40 बाई 20 आपका कितना देगा 2 ओम, 20 देगा तो आपका 2 ओम हो जाएगा, 2 ओम, ठीक है, 2 ओम निकल गया। अब तो 2 ओम निकल गया, लेकिन हमको निकालना क्या है वोल्टेज पात, तो 13 प्रतिरोध पर, किस पर 13 पर पूछा है, तो 13 यहाँ है, तो 13 पर वोल्टेज पात निकाला है, तो V इक्वल टू क्या होता है आर आई, आर कितना है 13, और ओम कितना निकला है आपको, आई निकला है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर ना आई निकला है, तो 2 एम्पियर, तो 13 दूना 26 वोल्ट हो जाएगा, कितना 26 वोल्ट, कौन सा बी नंबर ऑप्शन। चलिए देखिए, निम्न में से कौन सा मोटर वर्षों की स्थिति के आधार पर गति की विस्तृत सीमा प्रदान करता है, गति की विस्तृत सीमा प्रदान करता है, कौन सा मोटर, तो ये प्रदान करता है आपका बी श्रेणी फेज एसी, श्रेणी एसी मोटर, श्रेणी एसी मोटर, श्रेणी एसी मोटर।
78। एक 3 फेज तुल्यकालिक मोटर में 12 ध्रुव और है और यह 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संचालित होता है, तो मोटर की गति क्या ज्ञात कीजिए। मोटर का क्या निकालने के लिए आपको बोला है कि मोटर का गति ज्ञात कीजिए। आपका NS इक्वल टू होता है 120 इंटू फ्रीक्वेंसी बाई क्या पी, तो 120 फ्रीक्वेंसी आपका कितना है आपका 50 बाई पी 12, 12 दाहिन के 120 10 5 50 500 होगा, 500 आरपीएम होगा। इसका आंसर गलत दे रखा है 750, जब कितना होता है 500 आरपीएम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर में परिचालन के उद्देश्य से निम्न में से कौन से प्रकार का कैपेसिटर प्रयुक्त होता है, तो कौन से प्रकार का कैपेसिटर प्रयुक्त होता है, तो ये आपका कौन सा कैपेसिटर होगा, तो ये होगा पेपर स्पेस्ड वाइल्ड फील्ड कैपेसिटर, पेपर स्पेस्ड वाइल्ड फील्ड कैपेसिटर। 80 नंबर, 80 नंबर आपका क्या कह रहा है, देखिए 80 में कह रहा है कि आपसे कि सर्किट ब्रेकर, किसका सर्किट ब्रेकर में आर्क एक्सटेंशन में आर्क का प्रतिरोध कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो आर्क का प्रतिरोध बढ़ा सकते हैं आर्क को कई छोटे आर्क में विभाजित करके, आर्क को कई छोटे आर्क में विभाजित करके। अब देखिए नेक्स्ट नंबर 81 नंबर, 81 नंबर कहा है आपसे कि 200 मीटर के ऊपर हाई हाइड्रोलिक हेड के लिए निम्नलिखित में से किस हाइड्रोलिक टरबाइन का उपयोग किया जाता है, तो 200 मीटर से ऊपर के लिए आपका है तो ये पेल्टन टरबाइन का, पेल्टन टरबाइन का। कह रहा है हाई टेंशन केबल में ऑपरेटिंग वोल्टेज की सीमा कितनी होती है, ऑपरेटिंग वोल्टेज की सीमा 1 से 11 केवी के बीच, 1 से 11 केवी के बीच। रेलवे ट्रॉम ट्रॉली विद्युत संकर्षण के लिए इसमें से कौन सा मोटर व्यापक रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं दिष्ट धारा श्रेणी क्रम मोटर, दिष्ट धारा श्रेणी क्रम मोटर। एक स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के लिए परिवर्तन कुंडली स्टार्टिंग वाइंडिंग कितनी होती है, जबकि मुख्य कुंडली के लिए मेन वाइंडिंग कितनी होती है, तो ये जो होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वो आपका अत्यधिक प्रतिरोध, और ये जो होता है मुख्य वाइंडिंग का वो अत्यधिक प्रतिघात होता है। कह रहा है कि एक लंबी ट्रांसमिशन लाइन में हल्के भार की स्थिति के दौरान जहां प्रापक वोल्टता रिसीविंग एंड वोल्टेज प्रेसिस वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से अधिक ऊपर बढ़ जाता है, ऐसे परिघटना को क्या कहा जाता है, ऐसे परिघटना को हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं फेरांती इफेक्ट, फेरांती इफेक्ट, फेरांती इफेक्ट। कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन पावर प्लांट की दक्षता में सुधार किया जा सकता है, कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट की दक्षता में सुधार किया जा सकता है, तो दक्षता में आपको सुधार करना है तो कैसे सुधार करेंगे कोयला आधारित प्लांट का, तो ये करेंगे सुधार हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको कर सकते हैं भाप के दबाव को बढ़ाकर, भाप के दबाव को बढ़ाकर, भाप के दबाव को क्या करके बढ़ाव करके। कह रहा है डीसी पार्श्व कुंडली में 800 आरपीएम पर चलते हुए 200 वोल्ट ईएमएफ उत्पन्न करता है, यदि यह मानकर अभी बाह प्रति ध्रुव निरंतर बनाए रखे, यदि इसकी गति 1500 आरपीएम तक बढ़ जाती है तो उत्पन्न ईएमएफ कितना होगा, उत्पन्न आपसे क्या पूछा है ईएमएफ कितना होगा, तो देखिए E1 बाई क्या होगा E2 इक्वल टू N1 बाई N2। ठीक है, अब देखिए E1 जो बात है आपका E1 बाई E2, E1 कितना है 200, हमको E2 पूछा है, ठीक है, ये 800 है N1 और ये 1500 है। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखिए अब 8 इंटू E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 गुने 15। ठीक है, अब देखिए E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 गुने 15 बाई कितना 8। अब देखिए 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 तो जीरो। अब ये हो गया 25, अब 25 15 कितना होगा 15 दूना 15 दूना 30 तो 300, 15 5 75, 375, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युतीय नेटवर्क में सक्रिय अवयव है, सक्रिय अवयव है कौन सा, तो ये वोल्टेज स्रोत और जनरेटर, वोल्टेज स्रोत और जनरेटर। नियॉन साइन लैंप का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो विज्ञापनों में, विज्ञापनों में नियॉन लैंप का प्रयोग किया जाता है, साइन लैंप का। हिटिंग तापक तत्वों की विफलता के कारण संबंध में निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए और सही उत्तर को चुनिए। भंगुरता के कण में के कारण कण में वृद्धि, ठीक है, दूसरा है अवयव का ऑक्सीकरण, तीसरा है हॉट स्पॉट बनाना, चौथा वह है संदूषण और संक्षारण। तो इसमें से कौन होगा, तो ये चारों के चारों आपका क्या है सही है, 1 2 3 4 चारों सही है। कह रहा है एक गैल्वेनोमीटर को किस प्रकार जोड़कर अमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, तो ये गैल्वेनोमीटर को समांतर क्रम
समांतर क्रम प्रतिरोध को जोड़कर, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ करके आमीटर की तरफ प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि डीसी शंट मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए फ्लक्स को कैसे परावर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। डीसी शंट मोटर को गति को नियंत्रित करने के लिए फ्लक्स को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, तो ये परिवर्तित कर सकते हैं आप आर्मेचर के साथ श्रेणी में परिवर्तनीय प्रतिरोध को संयोजित करके। आर्मेचर के साथ श्रेणी में कौन सा, परिवर्तनीय प्रतिरोध को संयोजित करके। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि सभी दिशाओं में समान रूप से प्रकाश उत्सर्जित करने वाला लैंप का मीन स्पेरिकल कैंडल पावर, माध्य गोलीय कैंडल क्षमता 15 है, तो सभी दिशाओं में लैंप से विकिरणित प्रकाश का कुल ज्योति फ्लक्स क्या होगा। कुल ज्योति फ्लक्स आपसे पूछा है क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका कुल ज्योति फ्लक्स कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 188.5 न्यूमैन, 188.5 न्यूमैन हो जाएगा। देखिए इसको हम निकालते कैसे है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है मीन स्पेरिकल कैंडल पावर। इसका जो होता है 4 पाई होता है, इसका फार्मूला में क्या होता है 4 पाई, ठीक है 4 पाई। अब देखिए 4 पाई होता है तो किसका 4 पाई किसके लिए, एमएससीपी के साथ, और इसका कितना दिया है इंटू 4 पाई होता है, इंटू 4 पाई, सॉरी इंटू 4 पाई। जब हमको क्या निकालना, कुल ज्योति फ्लक्स, टोटल ज्योति फ्लक्स निकालना होता है तो एमएससीपी इंटू 4 पाई। एमएससीपी कितना है 15 दिया हुआ है, अब 4, अब पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू आप हम अगर ले लेते हैं 22/7, तो इसको हल करेंगे तो आपको 181.88.5 आएगा, ठीक है। आगे देखिए, थर्मल पावर प्लांट में निकास भाप को संघनित करने के लिए एक संघनित्र स्थापित किया जा सकता है, जो निम्न में से कहां से निकाला जाता है, जो निम्न में से कहां से निकाला जाता है, टरबाइन से, टरबाइन से निकलता है, कहां से निकलता है, टरबाइन से। किस रूपांतर के लिए स्कॉटी ट्रांसफार्मर संयोजन का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका 3 फेज से 2 फेज में रूपांतर के लिए, 3 फेज में से 2 फेज में रूपांतर के लिए। अब कह रहा है कि एक पृथकारी ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में के फेरों की संख्या N1 है, द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या N2 है, के बीच का संबंध क्या होगा, तो N1 = N2, N1 = N2। जिस विधि में पोलों की संख्या पर ध्यान दिए बिना आर्मेचर कुंडल कॉइल के समांतर पथों में विभाजित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका वेव बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग। एसी विद्युत आपूर्ति की शुद्ध जया तरंगों का आकृति गुणक क्या है, एसी आपूर्ति की शुद्ध जया तरंगों का आकृति गुणक क्या है, तो ये है आपका 1.11, 1.11। कह रहा है कि एक बिजली संयंत्र की अधिकतम मांग 15 मेगावाट है और वार्षिक लोड फैक्टर 50% है, तो वार्षिक संयंत्र की क्षमता 40% है, तो संयंत्र की ऑपरेटिंग रिजर्व क्षमता कितनी होगी। एलएफ दिया हुआ है 50%, जिसका 0.5 वैल्यू होगा। इसके बाद एलएफ कितना दिया हुआ है 50%, जिसका वैल्यू होगा 0.5, ठीक है। सीएफ आपका दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 40%, कितना दिया हुआ है देखिए संयंत्र की वार्षिक क्षमता सीएफ, ठीक है। तो ये फिनेंशियल ईयर में कितना दिया आपको 40%, 40% का वैल्यू निकालेंगे तो 0.4 होगा। और एमडी जो दिया हुआ है मेगावाट में अधिकतम बिजली का मांग, जो डिमांड है मैक्सिमम डिमांड एमडी, वो दिया हुआ है आपका कितना 15 मेगावाट, कितना दिया हुआ है 15 मेगावाट दिया हुआ है। आपका निकालना है हमको पीसी, कितना निकालना है, पहले पीसी निकालेंगे, तो पीसी निकालेंगे तो एमडी इंटू एलएफ बाई क्या होगा सीएफ, ठीक है। तो इसको हम करेंगे तो एमडी कितना था 15, एलएफ आपका 0.5 और ये 0.4, इसको कैंसिल, डेसिमल डेसिमल खत्म हो जाएगा, 15 पंचे 75 बाई कितना हो जाएगा 4, 75/4 हो जाएगा, जिसको लगभग निकालेंगे हम तो कितना आएगा 18 पॉइंट आपका 75 मेगावाट आएगा। 18 चौक 72 आ ये 4 7 28 4 5 20 आ जाएगा, आप कितना इतना। अब देखिए हमको निकालना क्या है रक्षित मान, आपको निकालना है रिजर्व कैपेसिटी, रिजर्व कैपेसिटी निकालना है आरसी, रक्षित मांग। तो रक्षित मान निकालना है तो आपको संयंत्र का क्षमता जो पीसी निकाले हैं माइनस क्या एमडी अधिकतम डिमांड, तो 18.75 में से आपको 3 कितना होगा, एमडी कितना था 15, 15 घटाएंगे तो 18.75 में से तो 3.75 मेगावाट आएगा आंसर। एसी ड्राइव को स्थिरांक वोल्टेज पर हर्ज अनुपात के साथ वेरिएबल
वोल्टेज वेरिएबल आवृत्ति बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है जिससे मोटर में मौजूदा फ्लक्स को स्थिर रखा जा सके थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।